मिस्ट्री ऑफ वीनस। वीनस ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और इसे अक्सर पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जाना जाता है। नो 1 वीनस का आकार और संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 95% है। वीनस की द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 82% है। नो 2 वातावरण। वीनस का वातावरण बहुत घना और विषैला है। यहाँ का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बना है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बादल हैं। वायुमंडल का दबाव पृथ्वी के सतह के दबाव का 92 गुना है। वीनस का औसत सतही तापमान लगभग 447 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। नो 3 सतह। वीनस की सतह पर विशाल पर्वत, गहरी घाटियां और हजारों ज्वालामुखी हैं। यह माना जाता है कि वीनस पर अभी भी ज्वालामुखी क्रियाशीलता है। वीनस पर कोई महासागर नहीं है और इसकी सतह मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी है। नो 4 घूर्णन और कक्षाएं। वीनस की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, अर्थात यहाँ सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। इसका एक दिन, एक घूर्णन अवधि पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है और इसकी एक कक्षीय अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 225 दिनों की है। इसलिए वीनस पर एक दिन एक वर्ष से भी लंबा होता है। नो 5 चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय परिस्थितियां। वीनस का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, जिससे यहाँ सौर पवन सीधे वायुमंडल के संपर्क में आती है। यह ग्रह पर उच्च ऊष्मा और वायुमंडलीय घनत्व के लिए जिम्मेदार है। नंबर 6 अन्वेषण। वीनस के अन्वेषण के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सोवियत संघ के वेनरा मिशन और नासा के मैगलन मिशन प्रमुख हैं। इन मिशनों ने वीनस की सतह और वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की है। नो 7 संस्कृति में स्थान। वीनस का प्राचीन संस्कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसे विभिन्न सभ्यताओं में देवी के रूप में पूजा जाता था और यह साहित्य, कला और ज्योतिष में प्रमुख भूमिका निभाता है। सब्सक्राइब नाउ। नो 8 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण। वीनस का अध्ययन वैज्ञानिकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है, जैसे ग्रहों के वायुमंडलीय विकास, जलवायु परिवर्तन और जीवन की संभावनाएं। वीनस का घना और गर्म वातावरण, जिसमें ग्रीनहाउस प्रभाव प्रमुख भूमिका निभाता है, पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है। नो 9 भविष्य के अन्वेषण। वीनस के भविष्य के अन्वेषण के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नई मिशनों की योजना बना रही हैं, जो वीनस की सतह और वायुमंडल का और अधिक गहन अध्ययन कर सकें। वीनस ग्रह के बारे में यह विस्तृत जानकारी इसके रहस्यमय और अद्वितीय गुणों को उजागर करती है। वीनस ग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन एक लंबी और समृद्ध यात्रा है। नो 10 दूरबीन की खोज। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में अपनी दूरबीन से वीनस का अवलोकन किया और इसके विभिन्न चरणों फेज को देखा, जो यह पुष्टि करता है कि वीनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। यह अवलोकन कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल का समर्थन करता है। नो 11 प्रारंभिक आधुनिक अन्वेषण। 18वीं और 19वीं सदी में खगोल शास्त्रियों ने वीनस का अधिक विस्तृत अध्ययन करना शुरू किया। वीनस के पारगमन, सूर्य के सामने से गुजरना का अवलोकन करते हुए खगोल शास्त्रियों ने सौर मंडल की दूरियों को मापने के लिए इसका उपयोग किया। नो 12 अंतरिक्ष युग की शुरुआत। 1950 के दशक में रडार तकनीक का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने वीनस की सतह और उसके घने वातावरण का अध्ययन करना शुरू किया। 1960 के दशक में अंतरिक्ष युग की शुरुआत के साथ ही वीनस की और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष मिशन भेजे जाने लगे। नो 13 वेनरा मिशन। सोवियत संघ ने वीनस पर कई वेनरा मिशन भेजे, जिनमें वेनरा 1 से वेनरा 16 शामिल हैं। वेनरा 7 1970 में वीनस की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। वेनरा 9 और 10 ने वीनस की सतह की पहली तस्वीरें भेजीं। इन मिशनों ने वीनस के वातावरण, तापमान और सतह की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया। नो 14 मैगलन मिशन। नासा का मैगलन मिशन 1990-1924 वीनस की सतह का रडार मैपिंग करने वाला पहला अमेरिकी मिशन था।
इस मिशन ने वीनस की सतह की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजीं और वहां के ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। नो 15 वीनस एक्सप्रेस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का वीनस एक्सप्रेस मिशन 2005-2014 वीनस के वायुमंडल का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने वीनस के वायुमंडल के तापमान, हवाओं और रासायनिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया। नो 16 मिशन जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA का अकात्सुकी मिशन लॉन्च 2010 वीनस के मौसम और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। हालांकि प्रारंभ में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण